पड़ी है पति गौतम के साथ। त्यागे पति पुत्र, पति और पुत्र भी नहीं त्यागा, खग मृग जीव जंतुआन, पशु पक्षी भी उस आश्रम पर नहीं जाते। पशु पक्षी जीव जंतु भी वहां नहीं आया करते थे। चेता कीड़े मकोड़े, अरे कम से कम बरसात में उड़ने वाले पंख वाले परवाने तो आते, लेकिन परवाने को जब आते जब दुनिया में तो दीपक जोड़ने वाला होता है, तो दीपक की ज्योति पर दो, जब कोई दीपक जलाने वाला नहीं किया संसार। त्यागे पति पुत्र खग मृग जीव जंतुआदि, आश्रम उदार हो सुधा स्वभाव अपने आत्म से, जाति सुधार धार धीरे उदार राम करिए उद्धार पद के प्रताप से। जितना से जानते ये संकेत किया गया है। तो जिस अहिल्या के गर्भ से माता अंगना का जन्म हुआ है, वो अहिल्या अक्सर में अथवा अहियारी में रहती है, तो माँ का गर्भ ये है अंगना का, यही तो हुआ। इस नाते हनुमान जी की अनुसार मानी जा सकती है। गर्भ वेद से अहियारी भी और बक्सर भी। अंगना का विवाह होता है केसरी से। ये केसरी दक्षिण भारत में रहने वाले, वहाँ ऐसी जाति के बंदर है, इस जाति के बंदर अब शायद नहीं दिखाई पड़ते, उन दिनों में थे जो आवश्यकता पड़ने पर मनुष्य के रूप में भी और आवश्यकता पड़ने पर वंचक वृक्षों पर कूदने खाने वाले बानर के रूप में भी, क्योंकि साधारण बंदर नहीं थे। सुर अंशिक संग कपि अरुणिछा, बानर और भालू के रूप में उन दिनों में श्री राम जी की लीला में सहयोग करने के लिए ब्रह्मा जी के निर्देशन से सभी देवता आए करके अपने अपने अंश से प्रकट हुए थे। इसके लिए श्री वाल्मीकि रामायण में एक विशेष सर्ग है। श्री गोपाल दादा वाल्मीकि रामायण दिखाए गए, व्याख्याएं प्रतिकार में दिखाया गया। उसमें बताया गया है कौन देवता किस रूप में अवतरित हुए हैं। ब्रह्मा जी जानवंत बनकर के भगवान के कारीगर श्री विश्वकर्मा जी नर या नील के रूप में आए, जो विश्वकर्मा जैसे कारीगर की जरूरत पड़ेगी पुल बनाने की, तो उनसे सेवा दी जाएगी। इसी सिलसिले में श्री शंकर जी हनुमान जी के रूप में अवतरित है। यह भी वर्णन शंकर भगवान श्री हनुमान जी के रूप में अवतरित है। शंकर जी को क्या पड़ी थी हनुमान का नाम बानर बनने की? इसलिए कि इनके अंतःकरण प्रभु की एक लीला साकार होकर के आई। क्या नारी के मोह है, नारी के मोह है, तब शंकर जी समझाए। नारी जी के बात को प्रसन्न रामचरित मानस में आपके सामने है। दिमाग इच्छा होगी, पहले तो भजन करते करते मैंने कामदेव को देख लिया, इसका अहम हुआ। इसके बाद उस अहम को कराने के लिए ठाकुर जी ने जिस मोहिनी का दर्शन करा दिया, क्या इच्छा हो गई। हे विधि कब मिले कवन विधि बाबा, प्रभु से याचना की कि प्रभु बहुत
दिन भजन कर लिया, अब विवाह की इच्छा हो गई है, दुल्हन पसंद आ गई है और वो स्वयंवर करने जा रही है। अब से सुंदरतम समझेगी उसी के जन्म में देना रहेगा। आप सुंदर सुंदर को लेंगी, इसलिए मैं चाहता हूँ आपन रूप दे कोई, आप अपना रूप ले। प्रभु ने सोचा मेरे तो बहुत सारे रूप हैं, विराट रूप में आपने देखा होगा, इसमें नृसिंह रूप भी है, वराह रूप भी है, मानव रूप भी है, दानव रूप भी है, देव रूप भी है, ऋषि रूप भी है, सहस्र के साथ उन सहस्र ऋषियों में कई तरह के रूप है, कई तरह की आकृति है। ठीक है देना आपको, लेकिन ये ऐसे मत करो कि अपना यही रूप, मैं जिस रूप देने में तुम्हारा ही पसंद दूंगा वही रूप दूंगा, क्योंकि केवल रूप दो और मेरा प्यार करा दो, अगर यही भाव प्रकट हुआ होगा तब तो रूप बात हो जाते राम सदा सेवक रूप। लेकिन अपना रूप दो, प्यार की इच्छा हो रही है, ये सब कहने के साथ साथ अनुमान करेंगे सर निकालने के लिए है, इसमें कौन देवता किस मंदिर के रूप में अथवा किस भाव के रूप में आकर के अवतरण हुए हैं, जो लोग समझेंगे आप उनकी कथा पढ़ेगी, हनुमान जी की कथा संक्षिप्त हो जाएगी और कहेंगे हाँ ब्रह्मा प्रेरणा से देवता आपके द्वारा हुई बानर की पत्नियों की उत्पत्ति, ये वाल्मीकि रामायण के बाल कांड का 17वां कौन मंदिर के रूप में कौन देवता आकर के प्रकट हुए हैं, इसका वर्णन बाल कांड के वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के 17वां सर्ग में बहुत विस्तृत वर्णन, इतना ही सब इसके बाद श्री हरि अपना रूप और आप अपना रूप दीजिए। प्रभु ने अपना अनेक रूपों में से एक रूप दे दिया, वो मानव वाला रूप। सब जानते हैं बानर का रूप दे दिया नारद जी, अभ्यास नहीं होने पाए। बानर वाले रूप, जिसका बानर वाला रूप, उस व्यक्ति के गले में कौन राजकुमारी के मारा पड़ेगा या नहीं हुआ, और बल्कि उल्टे नारद जी की मनपसंद दुल्हन सुमोहनी को लेने के लिए धैर्य में प्रसन्न कर गए माला, तब भगवान की वो पहुंच गए राजकुमार का वेश धारण करके और कुमारी हर्ष मेरे हुए नारद जी ने कहा मेरा प्यार नहीं होता है, दूसरे किसी राजकुमार को जय माला डालेंगे। उस समय शंकर के 2 गण भी वहां बैठे, उन्होंने नारद जी की चुनमुराहट देखी तो ये उनके पीछे पड़े। पहले तो सराहना करेंगी कि दिन है सुंदरता, उन्हें देख लीजिए और जब ध्यान नहीं होना निराश लौट रहे थे तो कहा कि जो बाबा जी अपने बहुत सुंदर समझते हो, अगर जानना हो शरीर रखने की मैं कैसा लग रहा हूँ तो मेरी मुख मुकुर विरोध हो जाएगी। दर्पण में देखो पहले अपना चेहरा प्यार करने चाहिए विष्णु होने और वहां दर्पण टांग के कहीं पानी में अपना चेहरा देखा, बदन भी मुंबार में आ रही जल में निकाला, बानर पूरी बानर बना दिया। अच्छा वो खा किया मेरे
लेकिन धोखा किया मेरे साथ में। बंदर को भी हरि कहा गया, उसमें बंदर नहीं होता, हरि ने अपना रूप दिया तो बंदर वाला रूप दिया। धोखा किया मेरे साथ में। चल के खबर दूंगा, ये कर्म भूमि है, कर्म प्रधान शुक्र रखा हो, बस करे शुक्र मेरी मन पसंद दुनिया को तुम ले जाओ। रास्ते में भगवान मिले और अकेले नहीं मिले, पीछे पंथ मिले जंजारी, अकेले नहीं, रमा भी और राजकुमारी नाम दो है मंदिर में भगवान के बाएं नाम। एक संभवतः श्री लक्ष्मी माता है और एक श्री गोदाम्बा है। और ऐसे ही आप ठाकुर जी बीच रास्ते में नारद जी से मिले और जले पर नमक छिड़कते हुए, नहीं ज्वाला में घी डालते हुए और नारद जी को चमक जाए और रोज दया करके चल उसको साफ दे दे, इसके लिए ठाकुर ने विद्या रचाई है। पूछ लिया मधुर बचन बोले सूर साई, मधुर बचन बोले सूर साई, मुनि राम जले विकर्मे की नाई, मनपसंद दुल्हन को अपने बाएं भाग में लक्ष्मी को, दाहिने भाग में सुनई दुल्हन मोहन कर दिए हुए और पूछ रहे हैं, अन्ना बड़े व्याकुल की तरह तुम्हें जाना हो रहा है। देखा मुझे नहीं प्राप्त करने दिया, स्वयं से लेकर के जा रहे हो और से पूछ रहे हो कि भूमिका करेगी कल की नहीं, जल नमक में छिड़क रहे हो, इसका फल पाओगे। चौधरी जी तुम्हारे यहाँ जा रहा था, इसलिए बोले इसलिए गई हूँ श्राप मई हो जाई, जगत को या तो उनको श्राप दे करके और उनको अनुशासित करूंगा, या उनके सामने फांसी प्राप्त करूंगा। इसलिए ज्यादा मन पर चले तो सुनो, कान खोल के सुनो। बहुत बुरी बात है, मानस बच्चों का नहीं होता है, भाव किसी ने कहा अरे तुहार करनी हो, तुहार करनी, तुमने जो करनी मेरे को करी है, तुहार करनी हो, तुहार करनी, अपने साले का तुहार करनी, करने जो आपकी है मेरे साथ, मेरे जीवन साल रही है, चुभ रही है, बरसी की तरह कर्म भूमि है। भले भवन पाओगे फल, गली का फल पाओगे, गली का फल क्या पाओगे? नारी तेरह में विकल्प जैसे मेरी मनपसंद फिल्म को तुम ले जा रहे हो, मैं विकल हो रहा हूँ, ऐसे नारी विरह में विकल्प हो
जैसे तू आज हमरा के रोला, 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 जैसे आपने आज मुझको रुलाया ऐसे ही तू रोएगा राम गिरी गिरी धरनी हमरा तुम हो दिया है मुझको, मेरी उम्र छाती है, छप जाओ मेरी रवि आपको पाऊं, कब याद तुम थी हमारी, इसलिए करी मैं इस सहारे तुम्हारी। मांगे के रूप को दिन जब तुम दुखी हो गए तो पत्नी दुखी हो गई, यही मांगे के रूप को दिन काम द्वारा बंदरों की ही गली में, बंदरों के ही मोहल्ले में मदद मांगने के लिए आना पड़ेगा। इसका संकेत प्रभु ने आकाशवाणी के समझ किया है। नारद वचन शक्ति नारद जी ने कामदेव को जीता और शंकर जी के पास जाकर अपनी लड़ाई की। आपने तो केवल काम को जीता था, मैंने काम को भी जीता है और कामानुज काम का छोटा भाई कहने वाले क्रोध को भी जीता है। भोलेनाथ आपने काम को तो जीत लिया, लेकिन उसके छोटे भाई क्रोध ने आपको पछाड़ दिया। ये तब से आपको केवल काम को जीता था और मैंने काम क्रोध दोनों को जीता। बाबा भोलेनाथ ने कहा भैया जैसे मुझसे कहा ऐसे हरी मत कर। घटना घटती जिस समय नारद जी कामदेव को मैंने जीता, क्रोध को मैंने जीता, ऐसी बड़ाई करते हुए शंकर जी के पास गए। उसी समय भोलेनाथ समाज गए। ठाकुर कोई विशिष्ट लीला वैभव व्यक्ति पर उतारना चाह रहे हैं। ऐसी घटनाएं तभी होती हैं ठाकुर विशिष्ट वैभव लीला। कन्या लीला
बंदर सहित भक्त पर तैयार होना उम्र कस करके अब धरती पर चलना है लीला करने के लिए। इसलिए जीव हमारी ओर नहीं हो पा रहे हैं, ये भगवत प्रवाह में पड़े हैं, ये हमारी ओर नहीं हो पा रहे हैं, तो हम ही इनकी ओर जाएंगे। ये जीव हमारी ओर नहीं हो पा रहे हैं। मैं आज कहता हूं कि माँ में तुम शरण ये नहीं आ रहे हैं, तो ये मेरी ओर नहीं आ रहे हैं, तो अपने स्वरूप अपने प्यारे प्यारे बच्चों को बराबरी में भटकने से रोकने के लिए नहीं इनकी ओर चले लीला। उसी समय भोलेनाथ समझ गए कि प्रभु को लीला करना चाह रहे हैं, नहीं तो नारद जी के मन में विहार की इच्छा हो, काम और क्रोध को जीतने का काम होना ये संभव नहीं है। लीला वालों नारद जी का बात ललिता में खाते हैं, नारद जी ललिता के लोग पात्र नहीं है। नारद जी 24 अवतार में एक, नारद जी 12 भागवताचार्य में से एक है, नारद जी चतुर्संप्रदायाचार्य में से एक है। तो इनको अविद्या छू नहीं सकती, मारा दो कहकर भेद सुनो विद्या पर अविद्या दो। अविद्या तो वो है जिसके कारण हम लोग 84 लाख में हम पुनर्जन्म पुनर्मरणम पुनर्जन्म जन्म के चक्कर में पड़े रहते हैं। अविद्या और विद्या हमेशा नहीं लगती है, सबको नहीं लगती है, किसी किसी को लगती है। नारद जी सरीखे को, संतान जी सरीखे को, कालभूमि जी सरीखे को, हरि सेवक ही न जाको कभी तो आज नारद जी की स्थिति क्यों बोले? प्रभु प्रेरित व्यापक विद्या, नारद जी को विद्या चढ़ बैठी है। प्रभु प्रेरित नहीं बल प्रभु द्वारा प्रेरित हो। इसका मतलब कि प्रभु कोई खेल खेलना चाहते हैं, उस खेल में नारद को ये भूमिका दे रहे हैं और अपने एक राजकुमार और विरही की भूमिका निभाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। समझ गए नारद जी। और उसी समय जैसे आपको चुनाव के दिनों में अपने अपने सूचना देने वाले टेलीविजन रेडियो विज्ञान अस्मिच उसी मीटर पर लगा करके रखते हैं जहां से अनाउंसमेंट हो रहा है, कौन कितना लीड कर रहा है, कौन हारा कौन जीता। इसी तरह से शंकर जी ने अपने मन के स्विच को उसी मीटर पर लगा दिया जहां भगवान खेल बचाने का उपक्रम कर रहे हैं। तब से सारी लीलाएं देखी और जब नारद जी ने ये प्रार्थना करी कि नाथ तुम्हें प्रसिद्ध आ रही है, क्या इच्छा हो रही है, तो क्या आदो न कर करके बोले कि मोरा करो सुने दास में मोरा।
जिसमें मेरा भला हो जाए, मेरा हित हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए। हित माने कल्याण, कल्याण का ज्ञान होता है गुजरात में। कल्याण का गुजरात में घराने का कल्याण होने जा रहा है, विवाह हो गया और कल्याण का श्रेय परम कल्याण श्री हरे नारद जी ने अपना कल्याण हित मांगा और नारद जी की बात सुनकर के भगवान प्रसन्न हो गए। नारद मेरी लीला बन गई और तुम झंझट और आपत से बच गए। कल्याण की यात्रा कर रहे हो, आप लोग भी कोई ऐसी वैसी प्रार्थना प्रभु से करिए तो और प्रार्थना धन दीजिए, पुत्र दीजिए, यश दीजिए, अवसर दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, झंकों दे ही, जयम दे ही, यशो दे ही, यशो दे ही, बहुत तरह तरह की प्रार्थना विदम समय दुर्गम समय बहुत से मांगते रहते हैं। लेकिन सब प्रार्थना कर भजन तो मत करिए, दुनियादारी की चीज मत मांगिए और मांगिए भी तो उसमें ये जरूर लगा देंगे तुम्हें कि जल्दी दिमाग हो जिसमें मेरा हित हो और अगर इससे भी ज्यादा निष्कामता है तो नारद जी के शब्दों में देवी बिना रोहित मोरा, इससे भी आगे वाले है श्री भरत जी की देवी प्रभु प्रसन्न होगी करुणा मेरे हित अनेक मत देखो, मैं स्वर्ग में जाऊं नरक में जाऊं, घर मत ध्यान दो। आपको जिसमें प्रसन्नता हो वही व्यवस्था कर लो और मुझसे वही लीला करा लो। ये सबसे ऊंची प्रार्थना, मुझे अभी तक इससे ऊंची प्रार्थना कोई नहीं है। ये भारत जी के शब्द प्रभु प्रसन्न मन होगी करुणा सागर की दोनों तीनों तरह की बात परोस रहा हूं। इसको जो पसंद हो ले लेंगे और जीत लेंगे, रुचा लेंगे और पचा लेंगे। श्री हरि जिस समय नारद जी की और भगवान श्री हरि की वार्ता हो रही थी, नारद जी कह रहे हो नाथ मोरा कर्म में दास में मोरा, और प्रभु ने आश्वासन दिया कि नारद हित की याचना करके तो भी बच गए और हमारी लीला भूमिका भी निभाती। अब तुम हित मांग रहे हो और मैं हित ही नहीं, मैं परम हित करने जा रहा हूं। तुमने कल्याण मांगा और मैं परम कल्याण करने जा रहा हूं। यही विधि हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम जगत न आन कछु, लोक बचन मैं सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम सत्य सियोनिम एकम सत्य सत्य सत्यम सत्य नित्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणं सत्यम परम धीमहि मेरे मैं सत्य नारायण हूँ, मैं सत्य परम हूँ, वचन हमेशा हमारा, इसलिए मेरा वचन असत्य नहीं होगा। मैं आपका परम हित करूंगा, परम कल्याण करूंगा। शंकर भगवान के काम चौकन्नी हो गए। प्रभु कह रहे हैं कि तुम हित मांग रहे हो और मैं परम हित करूंगा। अब देखो कि परम हित करने के लिए इस बेचारे नारद को क्या सिखा देते हैं, क्या प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं परम हित करने के लिए। तो प्रभु परम हित करने के लिए क्या किए? मरकट बदन
दे दिया, जिसकी ओर जाए नहीं तो भरसक तो इसकी ओर जाए नहीं, यही इस बैठे पूरी सोचिश कही न और अगर जाए नहीं तो देखत हृदय क्रोध होगा कि मेरे स्वयंवर में राजकुमार बुलाए गए थे, जाना क्यों आ गया, क्रोध हो गए, आगे की बात करेंगे शंकर जी। अभी नई बात पर केंद्रित है इनका ध्यान। नारद ने हित मांगा और प्रभु ने परम हित करने का आश्वासन दिया और परम हित के लिए क्या किया, वो समुद्र बना दिया। भगवान का वाक्य है वचन अनुसार, उसमें मानस ध्वन्यात्मक काव्य है, ध्वन तवरे जाति मानस ध्वन्यात्मक काव्य है, इसमें ध्वनि है। शंकर जी